56 भोग। एक समय श्री कृष्ण और दुर्योधन में बहस हो गई और तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। दुर्योधन ने कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपने घर 56 भोग खाने का निमंत्रण दिया। दुर्योधन को लगा कहीं श्री कृष्ण नाराज हो गए तो फिर क्या होगा, भगवान को नाराज करना अच्छी बात नहीं है। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन के निमंत्रण पर बोले, एक इंसान दो कारण से भोजन ग्रहण करता है, जब वह भूखा हो या फिर भोजन प्यार से खिलाया जाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, ना ही मैं भूखा हूँ और ना ही तुम मुझे प्यार से भोजन खिला रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर भोजन करने के लिए नहीं आ सकता। फिर श्री कृष्ण जी ने विदुर जी की ओर देखा और कहा कि आज वह भोजन के लिए विदुर जी के घर जाएंगे। श्री कृष्ण जी के कोमल मुख से अपना नाम सुनकर विदुर जी बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही देर में विदुर जी को एहसास हुआ कि उन्हें श्री कृष्ण जी के भोजन के लिए दुकानों से कई तरह के सामान लाने की आवश्यकता है। इसलिए विदुर जी सामान लेने के लिए दुकानों पर निकल पड़े। इसी दौरान श्री कृष्ण जी विदुर जी के घर पहुंच चुके थे। दरवाजे पर श्री कृष्ण जी ने पुकार लगाई, विदुर रानी दरवाज़ा खोलिए। श्री कृष्ण जी की आवाज़ सुनकर विदुर जी की पत्नी, जो कि उस समय स्नान कर रही थी, दौड़ी दरवाज़ा खोलने चली आई। वह जल्दी जल्दी में वस्त्र पहनना भी भूल गई। दरअसल विदुर जी की रानी श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा इस बारे में कल्पना किया करती थी कि अगर श्री कृष्ण जी कभी उनके घर आएंगे तो वह उन्हें इस जगह पर बैठाएंगी, उन्हें माखन खिलाएंगी। भगवान कृष्ण, जो कि हर किसी के दिल में वास करते हैं, अच्छी तरह सबके मन की बात भी जानते हैं, तो वे उस दिन विदुर रानी जी की इच्छा पूरी करने उनके घर आए थे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन के उस भोजन के आग्रह को ठुकरा दिया था। यह देखकर कि विदुर रानी वस्त्र धारण करना भूल गई है, श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना पीताम्बर उड़ा दिया। विदुर रानी उन्हें अंदर ले गई और चौकी को उल्टा रख दिया। विदुर रानी ने श्री कृष्ण जी से बैठने को कहा। श्री कृष्ण जी बिना कुछ कहे बैठ गए। फिर विदुर रानी कुछ केले लाई और उन्हें छीलने लगी। वह अपने घर भगवान आने से इतनी आश्चर्यचकित हो गई थी कि वह केला छीलते समय यह भूल गई कि वह केला छीलकर केले के छिलके भगवान को खाने को दे दिए उसने। श्री कृष्ण जी को केला वो दूसरी तरफ फेंक दे रही थी और जो केले का छिलका था वो श्री कृष्ण जी को खाने को दे दिया। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान थे, वह इस बात पर भी कुछ नहीं बोले और आराम से केले के छिलके खाने लगे। खाते खाते श्री कृष्ण जी की नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगे। इतने में विदुर जी दुकान से सामान लेकर घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण को उल्टी चौकी पर बैठे केले के छिलके खाते और अपनी पत्नी को पीताम्बर ओढ़े देखा। उन्होंने अपनी पत्नी से वस्त्र धारण करने को कहा और श्री कृष्ण से बोले, क्षमा करिए भगवान, आपको यह सब खाना पड़ रहा है, आप इसे छोड़िए, मैं हलवा पूरी लाया हूँ, आप यह खाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, विदुर जी बुरा मत मानिएगा, पर विदुर रानी द्वारा दिया गया यह भोजन आपके लाए इस हलवा पूरी वाले भोजन से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। विदुर जी यह सुनकर हैरान हुए और पूछा, यह कैसे भगवान? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि यह भोजन अत्यंत प्यार से प्रदान किया गया है और प्यार से प्रदान की गई हर चीज़ अच्छी होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी 56 भोग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ और जानकारी के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।